गंगा वर्सेस मंगा। एक गांव में सुब्बू नाम का लड़का रहता था। पूरे गांव में उसके दोस्त थे। उन सभी को भी सुब्बू बहुत पसंद था। एक दिन सुब्बू रोड पर चलते हुए आ रही है होली आ रही है, ला रही है खुशियाँ ला रही है। सभी फ्रेंड्स हंगामा करेंगे और रंग लगाकर मजा करेंगे। सोचकर गाना गाते हुए रोड पर चल रहा था। गाना गाते हुए रोड पर चलते हुए सुब्बू को उसका दोस्त पांडू दिखता है। क्यों सुब्बू, सुपर सिंगर कंपटीशन में भाग लेने वाले हो क्या? गाने प्रैक्टिस कर रहे हो? गाना गाने वाले सभी क्या सुपर सिंगर कंपटीशन ही जाते हैं? लोटा लेकर जाने वाले सभी लोगों को तालाब की ओर ही जा रहे होंगे सोचकर कमंडल लेके जा रहे सन्यासी को भी तालाब के तरफ जा रहे हो पूछते हो। अच्छा, पर वो सन्यासी किधर जा रहा था? पांडू के पूछने पर सुब्बू सर पकड़ लेता है। चलो बोलते हुए पांडू को लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों दोस्त लिखकर अपने बाकी दोस्तों के पास जाते हैं। अरे चलो आज कौन सा गेम खेलें? गेम कौन सा गेम? कल होली सेलिब्रेशन करेंगे। अरे कल तो होली है, भूल गया था। पिछले साल बहुत सारे दोस्त बिना रंग लगवाए बच निकले थे। इस बार एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सभी को रंग लगाना ही है। क्या बोलते हो? हाँ ठीक है। अभी तो ठीक है बोलोगे। मिस होने वाले लोगों में पहला नंबर पर तुम ही होंगे। तुम्हारे लिए सिर्फ हम ही नहीं, गांव के सभी लोग ढूंढ रहे थे। तुम्हें इस बार रंग में डुबा देंगे। ठीक है, मैं क्यों नहीं खेलूंगा बोल रहा हूँ। कल देखना, तुम सबसे पहले ही आऊंगा। देखते हैं, चलो चलकर रंग लेकर आते हैं। पांडू से बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही सुब्बू भी बगल में मुड़कर घर चला जाता है। अगले दिन पांडू रामू दोनों पूरे शरीर में रंग लगाकर रोड पर चलते जा रहे थे। अरे वो सुब्बू कहाँ है? तुम सब लोगों से पहले रंग लगाकर मैं आ जाऊंगा कहकर गया था, आज दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ भैया, उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो हर बार रंगों से बच निकलता है। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसके घर जाकर देखते हैं। दोनों मिलकर सुब्बू के घर आते हैं। आकर आंगन में खड़े होकर सुब्बू कहाँ हो तुम? कहते हुए जोर से बुलाते हैं। उसकी माँ ललिता बाहर आती है। क्या रामू? सुब्बू किधर है आंटी? वो तो सुबह ही आज होली है कहकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलूंगा बोलकर गाया था ना। वो हमारे पास नहीं आया आंटी। तो फिर किसके साथ गए थे? शायद दूसरे दोस्तों के पास गया होगा। बोलकर वहाँ से मुड़कर फिर से रोड पर आ जाते हैं। रोड पर उनके और दो दोस्त ग्लास में कलश लाकर उनके ऊपर डालने लगते हैं और फिर हंसते हुए खुद अपने ऊपर रंग डालने लगते हैं। वो लोग हंसते हुए खुद पर और अपने दोस्तों पर रंग डालते जा रहे थे। गीले कपड़ों में कुछ देर खेलने के बाद तुम लोगों को कहीं सुब्बू दिखाई दिया क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दिया? उसके लिए ही तो आ रहे थे हम। वो घर पर नहीं है। कहीं छुप गया होगा। चलो जाकर उसे ढूंढते हैं और उस पर रंग नहीं कीचड़ लगाते हैं। बोलते हुए सभी लोग सुब्बू को ढूंढने वहाँ से जाने लगते हैं। उन लोगों के जाते ही सुब्बू मुर्गियों की टोकरी से नीचे छुपा टोकरी को थोड़ा सा हटाकर देखता है। शुक्र है वो सब लोग चले गए, अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोचते हुए धीरे से टोकरी के नीचे से बाहर आकर इधर उधर देखते हुए घर के अंदर आ जाता है। ये क्या, होली खेलने जा रहा हूँ बोला था तुमने, उनके साथ नहीं गए? तो फिर किसके साथ गए थे? होली, मुझे रंग लगाकर खेलना और उछलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए उनके आने पर उस मुर्गी के ठोकरी के पीछे छुप गया था और उनके जाने के बाद बाहर आ गया हूँ। सुब्बू की बातें सुनकर ललिता उसे पास लेती है। क्या तुम्हें बुरा लगाना पसंद नहीं है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखो तो तुम्हारे सभी दोस्त कैसे होली मना रहे हैं। वो सभी लोग पागल है क्या? दीवार पर जैसे रंग लगाते हैं वैसे इंसानों पर रंग लगाना क्या है माँ? सुब्बू की बातें सुनकर ललिता उससे पास लेती है। ऐसा मत बोलो, होली का मतलब ही रंगों का त्योहार होता है। रंग लगाना ही पुराने जमाने से चलता आ रहा है। आखिर लोग होली का त्योहार क्यों मनाते हैं माँ? होलिका नाम की एक राक्षसी थी। प्रहलाद नाम का एक विष्णु भक्त था जिसने उस राक्षसी को आज ही के दिन मारा था।
इसलिए हर साल आज के दिन होलिका दहन करके उसकी राख को लगाते थे। धीरे धीरे राख की जगह रंगोली ले ली। फिर भी तुम्हारे सभी दोस्त बाहर रंग लगा रहे हैं और तुम्हें घर में रहने का कैसे मन कर रहा है? जाओ, जाकर उनके साथ खेलो। अपने बेटे को त्योहार के बारे में और दोस्तों के साथ खेलने के बारे में बताती है। माँ की बातों को सुनकर सुब्बू एक बार खिड़की से बाहर देखता है। दूर कुछ बच्चे रंग लगाकर खुशी खुशी खेल रहे थे, जिन्हें देखकर सुब्बू हंसने लगता है। लगता है मैं मिस कर रहा हूँ। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है। फिर भी इस साल में एक बार ही तो है। हाँ, अभी जाकर मैं भी होली मनाता हूँ। माँ को बताकर पीछे मुड़कर बाहर आ रहा था। जैसे ही वो घर के आंगन में आता है, बाहर सुब्बू के सभी दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। क्यों, कल तुमने क्या कहा था? तुम सबसे पहले मैं ही आऊंगा, है ना? इसीलिए ही क्या मुर्गियों की टोकरी में छुपे थे तुम? ऐसा कुछ नहीं है, पंडू ने सब कुछ बता दिया। अभी तो मैं आ गया हूं ना तुम्हारे साथ होली खेलने के लिए। हम नहीं मानेंगे, हमें बातों में डालकर बेवकूफ बनाने की सोच रहे हो। अरे दोस्तों, इस पर डाले रंग, इसे जिंदगी भर याद रहना चाहिए। बोलकर सभी सुब्बू के चारों ओर फैल जाते हैं। सभी एक साथ सुब्बू पर रंग डालने लगते हैं। सुब्बू पूरी तरह से रंग में भीग जाता है, जो सुब्बू को बहुत पसंद आया। उसने भी दोस्तों पर रंग डालना शुरू किया और बहुत देर खेलने के बाद वो घर आता है। माँ, होली बहुत अच्छी है। अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी मिलकर खेलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगली बार कभी भी मैं। दिन चंद्रकांतम कुर्सी पे बैठकर कुछ सोच रही है और पेपर पर गणना कर रही है। अरे ये क्या है? इतना क्यों सोच रही हो? गन्ना भी कर रही हो? अरे सासू माँ, बात ये है कि मैं जल्द ही बहुत बड़ा बिजनेस करने वाली हूँ। जाहिर है बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, तो हर एक साल कुछ न कुछ ट्रिप पे तो जाना ही पड़ेगा ना सासू माँ। इसीलिए उस ट्रिप को कितना खर्चा होगा अभी से गणना कर रही हूँ। अच्छा, खाने के लिए एक भी दाना नहीं है, पर मूंछों के लिए संपांगी का तेल चाहिए, ऐसी है तुम्हारी बात। खैर, तुम पैसों के लिए इतनी पागल क्यों हो? जब देखो बिजनेस करूंगी, पैसा कमाऊंगी बोलती रहती हो। ठीक है, अगर तुम करोगी भी तो ठीक से कहाँ करोगी? ऐसा कहकर वो क्लास देना शुरू करती है। वो सुनकर ठीक है सासू माँ, ठीक है, आप भी मुझे ही दोषी कहिए। मैं कुछ न कुछ काम करके 4 पत्तर कमाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ऐसी रोने की एक्टिंग शुरू करती है। 4 पत्थर कमाना क्यों? एक बड़ा पत्थर सर पर डालो, ठीक हो जाएगा। ये सुनकर चंद्रकांतम मुझसे कोई प्यार नहीं करता इस घर में, मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करता। बस कर तुम्हारा फेक रोना। एक्टिंग में भी महानटी को क्रॉस कर रही हो। अगर तुम ठीक से बिजनेस करना चाहती हो तो कौन तुझे सपोर्ट नहीं करेगा, बोलो? अब बात ऐसी है तो मैं अच्छे से बिजनेस करती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे ना? ऐसा पूछते हैं तब सूर्यकांतम। तुम ठीक से करना चाहती हो तो मैं क्यों ना बोलूंगी? तो हम दोनों मिलकर पिज्जा बना के बेचने का बिजनेस करें क्या सासू माँ? आपका तो इस शहर में बहुत अच्छा नाम है, इसलिए बहुत लोग आकर खाएंगे भी। ऐसे हम 4 पत्थर पीछे डाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं, पर अब ऐसी ही कुछ गड़बड़ किया तुमने तब होगी तुम्हारी शादी। हाँ ठीक है सासू माँ। ऐसे बोलकर सूर्यकांतम और चंद्रकांतम दोनों मिलकर एक पिज्जा सेंटर खोलते हैं। उसको सूर्यकांतम चंद्रकांतम पिज्जा सेंटर नाम रखते हैं। सूर्यकांतम नाम देखकर उन पर विश्वास रखते हुए बहुत सारे लोग आकर वो पिज्जा खाते हैं। सूर्यकांतम बहुत लाभ न आने पर भी उसे क्वालिटी पिज्जा बनाकर बेचती है, इसलिए चंद्रकांतम बहुत लाभ न आने के कारण सोचकर बहुत दुख होती है। देखो बेटी, मैं मेरी चाची की बेटी की शादी में जा रही हूँ। 1 हफ्ते तक